से बाप होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। सकूत सहरा में बसने वालों जरा ऋतु का मजाज समझो, सकूत सहरा में बसने वालों जरा ऋतु का मजाज समझो। जो आज का दिन सुकून से गुजरा तो कल का मौसम खराब होगा। सबसे पहले तो मैं अपने ताजर भाइयों का दिल की थागरइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंतहाई मुख्तसर कॉल थी, उस दिन डॉक्टर साहब बात कर रहे, हफीज़ भाई बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, तो यही था कि शायद हमारा पैगाम आप तक नहीं पहुँचा। बात कम या ज़्यादा की नहीं है, मैं फख्र से कह सकता हूँ, आपको सलाम पेश करता हूँ। आप करबला वालों के साथ खड़े हैं, कूफियों के साथ खड़े नहीं हैं। कम या ज़्यादा की कोई बात नहीं, करबला वाले भी बहत्तर ही थे, लेकिन आज तारीख रकम हो गई है, इस्लाम जिंदा हो गया है। इसलिए कहते हैं ना, इस्लाम जिंदा होता है। और करबला के बाद ईरान की कुर्बानी, आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने अपनी कुर्बानी देकर शहादत का जज्बा पा लिया। शहादत तो मुसलमान के लिए महराज होती है। मैं पहले बात करती हूँ, कम या ज़्यादा की बात नहीं, हमने अपने हिस्से का दिया जलाना था, हमने अपनी हाजिरी लगवानी थी। मैं अपने अंजुमन ताजरान के दोस्तों का, एक्शन कमेटी का, अपने फ्रेंड्स पैनल का और तमाम दोस्तों का, सिविल सोसाइटी का, जिन्होंने इंतहाई मुख्तसर काल में चौक में खड़े होकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मेरे भाइयों, तारीख हमेशा टकराने वालों की लिखी जाती है, तलवे चाटने वालों की नहीं। आपने टकराने वालों में अपना नाम लिखवाया। हम यहाँ से अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। सोशल मीडिया का दौर है, आपका पैगाम पूरी दुनिया में जा रहा है। इंशाल्लाह कुछ ना कर सके, ये अपनी जान हाजिर है इस्लाम की खातिर, इंशाल्लाह अपनी जान पेश करेंगे। ईरान की बात नहीं, पूरी उम्मत मुसलमान भी हालत जंग में है। जब साजिश देखें, इसको बात करते, कल फलस्तीन तख्त मश्क बना हुआ था, चिचनिया बना हुआ था, बोस्निया बना हुआ है, कश्मीर बना हुआ है, आज आप देख रहे हैं ईरान बना हुआ है, कल अफगानिस्तान बना हुआ था। और ये मैसेज जाना चाहिए, हम जागते हैं, जिंदा ज़मीर के साथ चौक में खड़े हैं, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर कहते हैं, कुछ नहीं कर सके, अपना खून इंशाअल्लाह इस्लाम की खातिर पेश कर देंगे इंशाअल्लाह। गाजी और शहीदों की सरजमीन से जब भी हमने आपको कॉल दी, आपने हमें सरखरू किया। इंतहाई मुख्तसर काल में ताजर बरादरी ने शटर डाउन करके, गर्मी है, रोज़ा है, बहुत मुख्तसर काल थी, आपने अपनी हाजिरी लगवाई। इंशाअल्लाह इस जज्बे के साथ जब भी हमारी ज़रूरत पड़ी, इंशाअल्लाह हमारा लहू अहले इस्लाम के लिए हाजिर है। आपका यही पैगाम जाना चाहिए, इत्तेहाद और इत्तेफाक चाहिए। देख सकते हैं पूरी दुनिया में साजिश के तहत मुसलमान को मुसलमान के साथ सबों में इत्तेहाद रखना चाहिए, उम्मत मुसलमान को सोचना चाहिए। हमारी एक OIC कॉन्फ्रेंस भी है, जब 57 इस्लामी मुल्क एक पेज पे आ जाएं, दुनिया की कोई ताकत हमारे खिलाफ सीसा पलाई दीवार भी नहीं बना सकती। न सीसा पलाई दीवार के सूरत में खड़े हो जाएं, कोई हमारे सामने नहीं खड़ा हो सकता। हमें तकसीम करके डिवाइड एंड रूल बनाया जा रहा है। बात लंबी होगी, आपसे माजरत, जज्बात इसी तरह थे। आपको सलाम पेश करता हूँ, आप अहलियान करबला के साथ है। ईरान की हर जायज़ जो भी वो वार करेगा, अमेरिका और इसराइल जो करे, हम उसकी हमायत करते हैं। इस्लामी ममालिक में जब हो रहा है, वहाँ से इंतशार आता है, हम कमज़ोर हो रहे हैं। ये बातें लंबी है, आयतुल्लाह ख़ुमैनी की शहादत की भरपूर मज़म्मत करते हैं और अहलियान ईरान के साथ खड़े हैं। जब भी हमारी जरूरत पड़ी, इंशाअल्लाह हम दामे दिल में सुखने हाजिर हैं। अहलियान गुलपर, एक्शन कमेटी, अंजुमन ताजरान, फ्रेंड्स पैनल और तमाम दोस्तों का, सिविल सोसाइटी का दिल के थागरइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने हिस्से का किरदार अदा किया और अपने हिस्से की दिया जलाया। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आज करूँगा। सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चिराग मुस्तफ़ी से शरार बुलाबी। सामीन ग्रामी कदर, ये जो जुल्म है ये शुरू से है, ये जो नाहक लोग हैं ये शुरू से साथ आ रहे हैं। सिर्फ ज़रूरत इस अमर की होती है कि हमें चिराग मुस्तफ़ी लेके इन लोगों को शिकस्त देनी पड़ती है। तो आज मैं समझता हूँ कि हमने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूलों पे चलना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से मुसलमान आज पस्ती का शिकार हैं। तो मैं इस स्टेज की वसातत से आलम इस्लाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा मुत्तहिद हो जाएं। ये वक्त मुत्तहिद होने का है, क्योंकि अगर हम अकेले रहे तो इस तरह एक एक करके हम सब ने ख़त्म हो जाना है। और यहूद और नसारा जो हैं वो इस बात पे फ़ख्र महसूस करते हैं। क्योंकि रोज़ा भी है तो बातें और भी बहुत कभी थी। तो आपके रोज़े को मलूज़ खातिर रखते हुए मैं आप तमाम लोग जो यहाँ हाज़िर हुए हैं, आपका मशकूर हूँ और खराज तहसीन तरह भी दे, अल्लाह पाक से अजर देंगे। क्योंकि ईरान जो है
ईरान में सलमान फारसी पैदा हुए, ईरान में इमाम बुखारी पैदा हुए, ईरान में इमाम मुस्लिम पैदा हुए। ईरान हमारा इस्लामी बरादर मुल्क है। हमें ईरान की हर तरह की मदद करनी चाहिए और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और वो लोग जो फितना फैला रहे हैं, अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं वत्तासुबिल्लाहि जमी वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में तफरके में न पड़ो। मैं चंद पोस्टें देख रहा हूँ कि वो कुछ ऐसे बेवकूफ़ किस्म के लोग ईरान के खिलाफ पोस्टें लगा रहे हैं। ईरान हमारा इस्लामी बरादर मुल्क है। देखें अल्लाह ने ईरान की किस तरह मदद किया है। जब इमाम आयतुल्लाह अली खमैनी रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए तो उनके जो मनसब पर थे वो अल्लाह के हजूर सरबसजूद होकर दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरी मदद कर कि मैं इसराइल के तबाह बर्बाद करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह 6 मिनट में 12 मिनट में 600 मिसाइल दागे गए। ये अल्लाह की मदद थी। और आपसे मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि न रोज़ा खोलते वक्त, रोज़ा रखते वक्त, नमाज के वक्त, शहर के वक्त ईरान के लिए दुआ करें। ईरान हमारा इस्लामी मुल्क है। को इक़दाम उठाना है तो हमने इसराइली प्रोडक्ट का मुकम्मल बाइकाट करना है। इस तरह बाइकाट करना है कि मेरे साथी कह रहे थे कि ये एजेंसियां ही बंद हो जाएं और माल यहाँ आए ही ना। बात दोस्तों ये नहीं है। आज रमज़ान चल रहा है, हमने रोज़े रखे हुए हैं। आप देखते हैं इधर पकोड़े भी पड़े हुए हैं, फ्रूट भी पड़ा हुआ है, पानी भी पड़ा हुआ है, लेकिन हम नहीं ले रहे। उसकी वजह क्या है कि हमें पता है कि हमने रोज़ा रखा हुआ है। इसीलिए इस तरह हमने ये करना है। दुकान पे चाहे जो मर्जी प्रोडक्ट पड़ी हो, आपने नहीं लेनी है। पीछे से बंद करने वाली बात तो बात है। हमें यहाँ अपने तरफ से हमने अपना हिस्सा डालना है, हमने अपना बरम रखना है। जब अपने आप को ईमानदार बना लो तो समझ लो कि दुनिया में एक बेईमान कम हो गया है। तो इसी तरह हमने हर आदमी ने, बंदा नाचीज़ ने अपने मेडिकल स्टोर से इसराइली आइटम ख़त्म कर दिए हैं। मेरे छोटे भांजे ने कहा कि ये हमारी सेल कम हो रही है, तो मैंने कहा हमें कोई फिक्र नहीं है कि सेल कम होती है तो कम हो जाए, हम इसराइली प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे। और जो आइटम पड़े हुए थे मैंने दूसरे दुकानदारों को दे दिए हैं। मैंने कहा हम नहीं ये इस्तेमाल करते हैं। मैं किसी दुकान पर जाता हूँ तो उनसे ये पूछता हूँ कि ये जो मुझे चीज़ें दे रहे हो ये कोई इसराइल से तो कनेक्शन तो इनका नहीं है, अगर है तो मैं ये नहीं लेता हूँ। आप सब ने भी वादा करना है कि हमने इसराइल से बाइकाट करना है, उसकी आइटमों से बाइकाट करना है और मुसलमानों का साथ देना है। मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा और आप दोस्तों को यही कहूँगा, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में। मेरे दोस्तों शाह को लाना होगा, कुछ नहीं होगा। अंधेरों को बुरा कहने से अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। वसला तो अफसोसनाक है, जो मेरा पैगाम है कि इस्लाम को हमेशा मार पड़ी है हमारे अपने गद्दारों से। आप देखें जो खमेनी साहब को शहीद किया गया है वहाँ भी गद्दार मौजूद थे, उनकी निशानदेही पे वहाँ हमारी की गई है। कल जो उनके नेब वज़ीर दफा मुकर्रर थे उनको भी शहीद किया गया है, वहाँ भी गद्दारों ने काम किया है। तो मुसलमानों को चाहिए कि अपनी को पीठ के जो अपनी पगलों के नीचे गद्दार बैठे हुए हैं उन्हें बचाने। और जो मुसलमान इस वक्त मीर जाफर और मीर सादिक का किरदार अदा कर रहे हैं, इंशाअल्लाह दुनिया में भी उनको लानत पड़ेगी और आखिरत में भी क़यामत के रोज़ उनका अंजाम बड़ा बुरा होगा। जो लोग इस तबका नहीं वो भी शहीद हो चुके हैं, उनकी जो शहादत है वो आलम इस्लाम के लिए एक बाइस फ़ख्र भी है और एक नाकाबिले तलाफी नुकसान भी है। और उन्होंने करबला की याद ताज़ा करते हुए आले नबी औलाद अली का सबूत देते हुए ये बात वाजिया कर दी कि यजीदियों के आगे सर नहीं झुकाएंगे, बल्कि उन्होंने फ़ख्र से जाम शहादत नोश किया है। हम आज के इस प्लेटफॉर्म से ये मुतालबा करते हैं कि ईरान के अंदर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, अक़वाम आलम उसका साथ दे और ईरान अपने दफा के हवाले से जो भी कार्रवाइयाँ कर रहा है हम उन कार्रवाइयों का खैर मकदम करते हैं। मैं दावत देता हूँ इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे नहायत मुख्तसर अंदाज में।